संघे शक्ति कलियुगे संघे शक्ति कलियुगे पावर ज्यादा है या दरिया में, पर्वत में पावर ज्यादा है या जर्रा में, खतरे में पावर ज्यादा है या दरिया में, पर्वत में पावर ज्यादा है या जर्रा में, उंगली में पावर ज्यादा है कि मुट्ठी में, तीली में पावर ज्यादा है कि भट्टी में, घर से अलग होके पाँव नहीं दौड़ता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। अलग अलग पहचान बनाना जायज है, पर जिससे है पहचान उसे भी करना होगा। हम तना चलकर ही जब है बने सिकंदर, साथ सिकंदर आ जाए तो फिर क्या होगा। अलग अलग पहचान बनाना जायज है, पर जिससे है पहचान उसे भी करना होगा। हम तना चलकर ही जब है बने सिकंदर, साथ सिकंदर आ जाए तो फिर क्या होगा। किस्मत को क्यों तू सबके साथ नहीं जोड़ता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। से घिरे हुए थे, मान नहीं थे इसीलिए तब डरे हुए थे। संविधान जब साथ खड़ा है तो डर कैसा, मान चुके अब सभी नहीं कोई अपने जैसा। बुरा दौर था संदेहों से घिरे हुए थे, मान नहीं थे इसीलिए तब डरे हुए थे। संविधान जब साथ खड़ा है तो डर कैसा, मान चुके अब सभी नहीं कोई अपने जैसा। सच्ची लगन से है तूफान रुख मोड़ता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। CWSV मंच हमें आवाज है देता, डायरेक्ट सेलिंग विश्व पटल पर बने विजेता। CWSV मंच हमें आवाज है देता, डायरेक्ट सेलिंग विश्व पटल पर बने विजेता। ऐसे क्षण में सोच अगर तू मौन धरेगा, भारत को मजबूत बता फिर कौन करेगा। विश्व गुरु बनने से फिर कौन तुझे रोकता, अकेला चना अकेला चना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, 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 अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का आज के इस CWSB लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। एक बार मैं चाहूंगा कि मेरी ऑडियो वीडियो अगर क्लियर है तो आप लोग एक बार मुझे कंफर्म करके बता दें। आपके कमेंट बॉक्स से मुझे पता चल जाएगा कि मेरी ऑडियो और वीडियो दोनों आप तक पहुंच रही है। अगर मेरी ऑडियो वीडियो पहुंच रही है तो मैं आज की बातचीत आप लोगों के बीच में शुरू करूंगा। मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ। जैसे ही आप मुझे कमेंट करेंगे मैं आपके कमेंट्स मेरे तक पहुंच जाएंगे। अभी हमें उमेश सिंह जी ने गुड इवनिंग सर जी बोला है, तो आपको बहुत बहुत गुड इवनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। गुलशन जी ने हमें कंफर्म किया है कि मेरी ऑडियो वीडियो बहुत क्लियर आ रही है। थैंक यू सो मच गुलशन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कितने लोगों तक मेरी ऑडियो वीडियो पहुंच रही है और आप अभी इस लाइव सेशन का लिंक शेयर कर सकते हैं, अपने टीम में शेयर कर सकते हैं, अपने लोगों को शेयर कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हैं, सोशल मीडिया के स्टेटस पे लगा सकते हैं और ये बता सकते हैं कि एकता में कितना दम होता है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। यस, अजीत जी ने भी बोला है, यस आवाज आ रही है। अरुण जी ने बोला है, ज्योति मैम ने बोला है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का आज के इस CWSB लाइव में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सभी लोगों का। सबसे पहले जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हर चीज का अपना एक साइकिल होता है, तो चैटविक सुरेंद्रवंश का साइकिल फ्रेंड्स मीट टू फ्रेंड्स मीट का होता है। जैसे हम कैलेंडर ईयर बोले तो जनवरी से दिसंबर का होता है, अगर हम फाइनेंशियल ईयर बोले तो वो अप्रैल से मार्च का होता है। और डायरेक्ट सेलिंग का महाकुंभ और चैटविक सुरेंद्रवंश का जो कैलेंडर ईयर है वो फ्रेंड्स मीट से फ्रेंड्स मीट तक का होता है। जी हाँ, लास्ट ईयर हमने ये शानदार गाना लॉन्च किया था, अकेला चना भार नहीं फोड़ता, अपने 5वीं एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में। और आप सभी लोगों का इतना प्यार मिला कि मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ कि इतना प्यार मिला इस गाने को कि दूरदर्शन ने इस गाने को सराहा है, इस कंपोजिशन को सराहा है। जी हाँ, जब हमारी टीम जो जो लिरिक राइटर हैं, जो इसके सिंगर्स हैं, उन लोगों ने इसको परफॉर्म किया तो उन लोगों ने इसके लिरिक्स को बहुत सराहा और उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा प्रयास है और एकता के बल में हमारा ये जो प्रयास है ये बहुत बड़ा प्रयास है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारा प्रयास है, आप सभी लोग इस प्रयास को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से आप एकता का बल दिखा सकते हैं। तो हम बस आपको यही कहना चाहते हैं कि ये जो हमारा फ्रेंड्स मीट होने वाला है, डायरेक्ट सेलिंग का महाकुंभ, उसको लेके आज कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ जानकारियां हैं जो मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ अपडेट्स देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से जानना चाहता हूँ कि कितने लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के महाकुंभ में डुबकी लगाने आ रहे हैं, क्योंकि ये एक अनोखा महीना है। क्योंकि हर 12 साल पे महाकुंभ भी आता है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, जहाँ पे हम लोग गंगा यमुना सरस्वती सब लोग का मिलन हम लोग देखते हैं। तो जिस तरीके से महाकुंभ हर 12 साल में आता है, डायरेक्ट सेलिंग का महाकुंभ हर साल आता है। जी हाँ, और इस बार महाकुंभ जो है वो दिल्ली में नहीं, हमारे बिहार के राजधानी पटना में लगने वाला है साथियों। जी हाँ, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं कि आप आ रहे हैं। आप कंफर्म कर सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं कि मैं आ रहा हूँ पटना, मैं आ रहा हूँ पटना। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे आपके कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार है। जी हाँ, गुरबख्श जी ने लिखा है कि मैं आ रहा हूँ, गुलशन जी ने लिखा है, बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं और लगातार इतने कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ आपके कमेंट्स को। आपकी एनर्जी, मैं आपकी एनर्जी को मैं फील कर पा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं अपना परिचय के साथ आज के सेशन की शुरुआत करता हूँ। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज इस सेशन पे लाइव आके। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस चैनल के माध्यम से 1 जनवरी 2019 में जिसकी शुरुआत हुई थी, इस शुरुआत के पहले दिन से जो वत्स सर के साथ मिलके जो पूरी टीम काम कर रही है, उस टीम में मैं अपने आप को सबसे आगे रखता हूँ। और मैंने जब ये फील किया कि क्यों ना अपने टैलेंट को दिखाना चाहिए और अगर जरूरत है तो इंडस्ट्री के लिए आगे बढ़ना चाहिए, सेल्फलेसली काम करना चाहिए, और मैंने कदम से कदम मिलाया वत्स सर के साथ। मैंने इस चैनल की शुरुआत की और मैं यूं कहूं कि इस चैनल का मैं फाउंडर डायरेक्टर का जो मुझे दर्जा मिला है वो इसलिए नहीं मिला है क्योंकि ये चैनल मेरे हाथों ही शुरू हुआ है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े चैनल की शुरुआत, इतने बड़े रिवॉल्यूशन की शुरुआत, इतनी बड़ी क्रांति की शुरुआत जो आने वाले कल में इतिहास बनेगा, इसकी शुरुआत मेरे हाथों हुई। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ और मैं ये सब समझता हूँ कि पिछले जन्म में जरूर मैंने कुछ ऐसे कार्य किए होंगे जिसका फल मुझे आज यहाँ पे मिल रहा है। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ एक चीज और, जब तक मैं आपको अपडेट शेयर करूं, आप इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए,
कि आज की जो अपडेट है वो लोगों तक पहुंच सके, और जो उत्साह, जो जुनून, जो पागलपन हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में देखते हैं, पूरी इंडस्ट्री को एक साथ ला के हम लोगों ने एक नई आवाज जो बुलंद की है, हमने कैसे अपनी आवाजों को बुलंद किया है, क्या हमारा मिशन है, क्या हमारा विजन है, किस ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, उसकी बातचीत के साथ कुछ अपडेट्स मैं आपको फ्रेंड्स मीट का दूंगा। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं या जिनको ये पता नहीं, मैं आपको बता दूं, मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स मीट 2025। जी हाँ, जिसे डायरेक्ट सेलिंग का महाकुंभ कहा जाता है। इस महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए आप भी आ सकते हैं। 16 फरवरी 2025, दिन होगा रविवार, जगह होगी बापू सभागार पटना। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। एक खुशखबरी भी आप कह सकते हैं और दुख खबरी भी कह सकते हैं कि टिकट नहीं बचे। अगर आपको टिकट चाहिए तो आप जो आपके अप्लायंस हैं आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि हमारे एंड से ना बहुत लिमिटेड टिकटें बची हुई है, और उस लिमिटेड टिकट की मैं गारंटी नहीं लेता हूं कि शायद अभी फिल हो जाए कि क्या हो जाए। दो तरह की सिटिंग क्राइटेरिया रहेगा वहां पे। एक सिटिंग क्राइटेरिया रहेगा वीआईपी का, जो ऑलरेडी हमारे सिटिंग लॉन्च बुकिंग ओपन करने के एक सप्ताह के अंदर भर गया। मतलब ये आप लोगों का प्यार है कि आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया कि एक वीक के अंदर ही आपने उस को पैक कर दिया। और बापू सभागार की कैपेसिटी है 5500 लोगों की बैठने की, 5500 लोगों के बैठने की, और मैं आपको बताऊं 98% सीट्स फुल हो गए। अब आपका ये सवाल होगा कि जब सीट्स फुल हो गए तो मैं आया क्यों हूं? मैं आया हूं आपको कुछ अपने उद्देश्य बताने के लिए, इसके अलावा अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए कि हम जो इस मुहिम के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, इस मुहिम में हम हमारे पर्पस क्या, हमारे उद्देश्य क्या है, और हम किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं, और हमारे सपने क्या है, क्या सपने हम लोग देख रहे हैं, टीम CWSV क्या सपना देख रही है रेस्पेक्टेड वर्क सर के साथ मिलकर। तो उन सारी चीजों पे बातचीत करूंगा। तो एक प्रेजेंटेशन मैं आप लोगों के बीच में शेयर करता हूँ, मेरी स्क्रीन विजिबल होगी आप लोगों को। तो वेलकम ऑल गेस्ट। मैं यहाँ पे गेस्ट तो नहीं कहूंगा आप सभी लोगों को, आप सभी लोगों को होस्ट बोलूंगा, क्योंकि आप यहाँ पे आए हैं तभी ये मीटिंग होस्ट हो पा रही है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस शानदार लाइव प्रोग्राम में। आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू आगे लिए चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि आज जो हम लोग बातचीत करेंगे वो फ्रेंड्स मीट के बारे में भी बातचीत करेंगे, और अपने मिशन विजन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी बातचीत करेंगे। क्यों ये ऑब्जेक्टिव्स रखा गया, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई, और कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़े। आई एम द बेस्ट पर्सन, मैं जो आपको पूरी जर्नी बता सकता हूँ। मैं अगर पीछे जाऊं 2018 में, जब पहली बार इस मुहिम की शुरुआत हुई थी और मेरे सामने ये मौका मिला था कि मैं इस मुहिम का हिस्सा बनूं, तो मैं पहली एपिसोड की शूटिंग में जब मैं स्टूडियो गया था, और उस समय अपना स्टूडियो नहीं था साथियों, हम लोग ने दूसरे स्टूडियो में जाके अपने एपिसोड को शूट किया था। उस समय हमारे पास लोगो नहीं हुआ करता था, हमारे पास एडिटर की टीम नहीं थी, हमें कुछ भी नहीं पता था। बस एक पावर ऑफ कमिटमेंट की वजह से हमने इस चैनल की शुरुआत करी, और आज भी मुझे याद है कि कितने दर्द के बाद एपिसोड नंबर 2 रिलीज हुआ। तो वो जो पीछे की जो कहानी है ना, वो पार्ट ऑफ हिस्ट्री बन चुकी है, और उसको बार बार दोहराया जाएगा, बार बार याद किया जाएगा। तो कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड अगर आपको सवाल पूछना है तो मुझे लगता है कि मैं आपको बहुत अच्छा जवाब दे सकता हूँ। तो आप सवाल पूछ सकते हैं। मेरे मन में एक जवाब आपके लिए है। बहुत सारे लोगों के मन में क्यूरियोसिटी होगी कि ये मंगलवार को एपिसोड क्यों आता है। मंगलवार को एपिसोड आने की कहानी ये है कि हमने ये सोचा कि हम डायरेक्ट सेलिंग को डेडिकेटेड एक प्लेटफॉर्म हम रेडी कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग वाले संडे को थोड़ा बिजी रहते हैं, तो वीक एंड्स में ना करके हम लोग वीक डेज में किसी दिन का चयन करें। जबकि आपको भी पता है कि यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है, जो ट्रैफिक है, वो वीकेंड्स पे ज्यादा मिलता है। लेकिन हमने उसको तवज्जो ना देते हुए, डायरेक्ट सेलिंग वालों को तवज्जो देते हुए कि जो फुल टाइम इस बिजनेस में इन्वॉल्व है, इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, और वो इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो हमने ये सोचा कि हम लोग वीक डेज सेलेक्ट करेंगे। और जब हमारी बातचीत हुई टीम में, और हम लोग कार में चल रहे थे, और सर ने पूछा मेरे से, वत्स सर ने, कि कौन सा दिन होना चाहिए। तो मैंने बोला कि सर दिन तो सोमवार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्रैवलिंग रहती है सभी लोगों की, तो मंगलवार रख सकते हैं, बुधवार रख सकते हैं, और बृहस्पतिवार रख सकते हैं वीक डेज का। तो फिर लोगों ने सवाल मतलब सर ने सवाल पूछा कि हम लोग मंगलवार रखते हैं, हनुमान जी का दिन रहता है, तो उस हनुमान दिन जी वाले दिन के साथ हम लोग शुरुआत कर सकते हैं, थोड़ा डिवोशनल, ये सारी चीजें। उसके बाद हमने ये चेक किया कि 1 जनवरी को कौन सा दिन है। इत्तेफाक से उसी दिन 1 जनवरी था, और ये कोइंसिडेंस है। मैं आपको बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ कैसे ये CWSB प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई थी। और
वहां से जब हमने एपिसोड की जर्नी शुरू की तो बहुत सारे लर्निंग्स, बहुत सारी चैलेंजेस, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, सारी चीजों को फेस करते हुए हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं कि आज हम 5th एनिवर्सरी मना चुके हैं। और 6ठी एनिवर्सरी हमारी सोच और आपका साथ, ये दोनों हो पाया कि हम अब पटना में, दिल्ली से बाहर भी इस इवेंट को कर रहे हैं और बड़े बड़े लोगों को बुला रहे हैं। तो जब 5वीं एनिवर्सरी कंप्लीट हुई तो हमें एक थोड़ा जिम्मेदारी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हुआ कि जो जिम्मेदारी, जिस जिम्मेदारी के साथ वत्स सर ने पूरी इंडस्ट्री को एक करने का काम किया है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझ में आया कि हम काम क्यों कर रहे हैं, क्या हमें अपना पर्पस पता है। जब हमें अपना पर्पस पता होता है तो हम बड़ा काम कर सकते हैं। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर बड़े लेवल पे जाना है तो उसे किसी न किसी एक दिशा की जरूरत होती है। और हमने ये देखा, ये समझा कि हमें भी दिशा हमारा मिशन, हमारा विजन और हमारा ऑब्जेक्टिव दे सकता है। तो फिर हम और हमारी पूरी टीम ने ये निर्णय लिया कि हम लोग इस चैट विद सुरेंद्र वत्स का मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट और ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट को डिसाइड करेंगे और उसी पे चलेंगे। ये आपके लिए कम और हमारे लिए ज्यादा है, ताकि हम लोग इस पे भटके ना। अब आपका इसमें क्या साथ चाहिए कि जब भी आपको लगे कि हम और हमारी पूरी टीम, चैट विद सुरेंद्र वत्स की पूरी टीम इस दिशा से भटक रही है, तो आप उसमें सहयोग कर सकते हैं, आप उसमें साथ दे सकते हैं और आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं कि इस मिशन में आप कैसे साथ दे सकते हैं हमारा। तो हमारा जो मिशन है वो है वैश्विक स्तर पर डायरेक्ट सेलिंग उद्योग की स्थिति और छवि को बनाना। ये जो छवि है ना दिमाग में कि जोड़ने वाला काम है क्या, ये कोई एमएलएम है क्या, ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, ये कोई मूर्ख बनाने वाला धंधा है क्या, ये छवि को निकाल के ऐसी छवि को बनाना है कि जो लोगों के अंदर ये ड्रीम रहे। जैसे आप देखते होंगे कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस पोजीशन है लोगों के मन में कि मैं आईएएस बनूंगा, मैं आईपीएस बनूंगा, या मैं किसी बैंकिंग की जॉब करूंगा, या मैं ब्रांच का मैनेजर बनूंगा। तो वो क्या है, प्रेस्टिजियस पोजीशन है, क्योंकि वो उसको एक सोशल रिकॉग्निशन मिल चुकी है। हमारा मिशन भी यही है, जब भी डायरेक्ट सेलिंग वाले लोगों को देखा जाए तो उसकी छवि ऐसी हो कि स्थिति जो, मतलब हो, देख के लोगों के मन में ये सवाल आए कि अगर बनना है तो डायरेक्ट सेलिंग का विजेता बनना है। और इसी दिशा में हम सभी लोग काम कर रहे हैं, पूरी की पूरी टीम काम कर रही है, इस मिशन के साथ काम कर रहे हैं। हमने अगर हम चाहते तो हम यहाँ पे लिख सकते थे कि हमें हिंदुस्तान में इस काम को करना है, लेकिन नहीं, हमें बड़ा सोचने की आदत है। हमने ये सोचा है कि पूरे विश्व में हम इस छवि को बदलने के लिए अगर छोटा सा भी योगदान अगर दे पाए तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ये हमारी पहला जो मिशन स्टेटमेंट है, इसी मिशन स्टेटमेंट पे हमें काम करना है। आगे यही हमारी जिंदगी है, यही हमारा काम करने का तरीका है। अगर मैं अपने विजन स्टेटमेंट की बातचीत करूं तो आपने देखा होगा जो अपनी डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने, जो वत्स सर ने किताबें लिखी है, तो पार्ट 1 में उन्होंने मेंशन किया है कि आने वाले कल में भारत में इसकी क्या स्थिति बनने वाली है और ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिस कारण से डायरेक्ट सेलिंग बहुत ही बेस्ट सूटेबल इंडस्ट्री है अभी भारत की स्थिति में। क्योंकि भारत सबसे युवा देश, भारत सबसे ज्यादा सोशली बाउंडेड वाला देश, भारत में जो भारत के टर्नओवर्स हैं, मार्केट के परिप्रेक्ष्य से हम लोग देखें तो भारत सबसे ज्यादा मार्केट देने वाला देश है। और पूरा का पूरा, पूरी की पूरी इकोनॉमी, बड़े बड़े जितने भी ज्यादा इकोनॉमी वाले देश हैं वो भारत को एक मार्केट की तरह देखते हैं और यहाँ पे आके अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करने का प्रयास करते हैं। तो ये सारे जब डेटा को हम लोगों ने देखा तो ये देखा कि भारत की जो स्थिति है वो 2022 में 12वें नंबर पे थी और 2023 में 11वें नंबर। लेकिन अगर हम पॉपुलेशन की बातचीत करें तो हम दुनिया में नंबर 1 पे। अगर हम दुनिया में नंबर 1 पे हैं पॉपुलेशन के मामले में, तो क्या हम डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आ सकते? सवाल ये। तो जवाब है हाँ, आ सकते हैं। लेकिन आने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ चैट विद सुरेंद्र वत्स के प्लेटफॉर्म से नहीं होगा। आप सभी लोगों को अपने अपने कंपनीज में हाईएस्ट रैंक पे जाना पड़ेगा और उसके लिए एक माहौल बनेगा। और जब सभी लोग हाईएस्ट रैंक पे जाएंगे, अगर आपकी कंपनी में डायमंड का लेवल होता होगा, अगर आपकी कंपनी में डबल यूनिवर्सिटी क्राउन डायरेक्टर का, डीयूसीडी का लेवल होता होगा, अगर आपकी कंपनी में सफायर का हाईएस्ट लेवल होता होगा, अगर आपके कंपनी में कोई ब्लू डायमंड का हाईएस्ट लेवल होता होगा, तो हम सभी लोगों का ये विजन होना चाहिए कि हम अपनी कंपनी में टॉप लेवल पे पहुंचे। अगर हम टॉप लेवल पे पहुंचेंगे तो इंडिया को भी हम टॉप लेवल पे पहुंचा। तो ये हमारा दूसरा विजन है जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं। और इसमें अगर एक बूंद भी अगर हमारा सहयोग पड़ता है तो मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म सार्थक होगा, पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म सक्सेसफुल होगा आपकी सफलता को निर्धारित करने के लिए।
तो हमें करना क्या है, हिंदुस्तान को हम नंबर 1 पोजीशन पे देखना चाहते हैं। और अगर हम अनुमान की बातचीत करें तो ऐसा अनुमान है कि आगे 1 दशक के बाद हिंदुस्तान जो है वो नंबर 1 होने वाला है। अगर हम आंकड़े की बातचीत करें, कैलकुलेशन की बातचीत करें, तो उसके हिसाब से ये दिखता है कि डायरेक्ट सेलिंग का स्वर्णिम भविष्य जो है वो 2025 साल से शुरू हो। तो अब देर किस बात की है, खुल के खेलना है, डरना नहीं है, क्योंकि जब संविधान हमारे साथ खड़ा है तो डरने की बात ही नहीं है। तो ये हमारा विजन है, जिस विजन के साथ, बहुत बड़े विजन के साथ हम सभी लोग काम कर रहे हैं। और आज के डेट में तो मिनिस्ट्री हमारे साथ है, सरकार हमारे साथ है, गाइडलाइन हमारे साथ है, कानून हमारे साथ है, एजुकेशन सिस्टम हमारे साथ है, तो हर कोई हमारे साथ है। तो हम क्यों नहीं नंबर 1 हो सकते हैं? क्या हम नंबर 1 बनने का गोल ले सकते हैं? अगर गोल लेंगे तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस विजन के साथ चैटविज श्रीनिवास काम कर रहा है। मुझे खुशी है कि मैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ, रिस्पेक्टेड वर्ड सर के साथ क्लोजली जुड़ के काम कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में नंबर 1 पे लेके जाना है। ये बहुत बड़ा लक्ष्य है और इस लक्ष्य पे हम सभी लोग अपने खून का कतरा कतरा लगा देंगे, लेकिन नंबर 1 पे देखना चाहते हैं। अगर आप भी देखना चाहते हैं तो यस लिखे कमेंट बॉक्स में। अब नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, हम कौन कौन से ऑब्जेक्टिव उद्देश्य के साथ काम करें, हमारी हमारा हर काम किस दिशा में होता है, चैटविज सुरेंद्रवत्स का हर इनिशिएटिव किस दिशा में होता है, उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत अगर मैं करूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं। वैश्विक स्तर पर डायरेक्ट सेलिंग उद्योग को सामाजिक, कानूनी और शैक्षणिक मान्यता प्रदान। अब सामाजिक मान्यता के मतलब क्या हुआ, मैंने अभी आपको उदाहरण दिया। जैसे आपने कोठारी सर का अगर इंटरव्यू देखा होगा तो उसमें रेस्पेक्टेड वत्स सर ने एक सवाल पूछा है कि ऐसा कौन सा समय आएगा जब डायरेक्ट सेलर को, एक प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर को, एक लड़की का पिता ये सोचेगा कि मैं एक डायरेक्ट सेलर से अपनी बेटिया के साथ। तो वो कब होगा, जब एक सामाजिक मान्यता। अभी आप देखते होंगे किसी बैंकर से शादी करने के लिए लोगों को लाइन लगा रहता है, वो लगता है यार किसी की नौकरी लग गई तो वो लगता है पता नहीं कितना बड़ा तीसमार खान हो गया है, ये सारी चीजें। तो हमें समाज में एक ऐसी छवि बनानी पड़ेगी, वो पॉजिटिविटी क्रिएट करनी पड़ेगी हम सभी लोगों को मिलके, कि हम अपनी छवि ऐसी बना दें कि समाज में हमारा नाम उस स्तर पे हो। ऐसा ना हो कि लोग बोलें कि ये जोड़ने वाला व्यक्ति है, क्योंकि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हम नेशन बिल्डिंग का काम कर रहे हैं। कानूनी मान्यता की अगर बात करूं तो 28 दिसंबर 2022 को, 2021 को जब डायरेक्ट सेलिंग रूल्स आए तो एक बहुत अलग पॉजिटिविटी बन गई। और अभी आपने प्रियंका मैम का एपिसोड भी देखा होगा, जहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से सारे लीगल एस्पेक्ट्स पे बातचीत किया उन्होंने, कि कंपनी में क्या होना चाहिए, किस तरीके से अगर कोई कंपनी शुरू होती है तो उनके क्या क्या लीगल राइट्स होते हैं, और किस तरीके से हमें अपने हर किसी को अपने अधिकार को जानने की जरूरत है। तो आज के डेट में कानूनी मान्यता दिलाने के लिए भी CWSB प्लेटफॉर्म बड़े स्तर पे काम कर रहा है। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट वो है शैक्षणिक मान्यता दिलाना। शैक्षणिक मान्यता दिलाने के दृष्टिकोण से मैं आपको बताऊं कि हमने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। उसमें से एक सबसे बड़ा इनिशिएटिव हमारा एपिसोड नंबर 100 है, जो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। उस एपिसोड नंबर 100 में मैं आपको बताऊं कि रेस्पेक्टेड वत्स सर सिर्फ चैटविज सुरेंद्रवत्स की शुरुआत होने के बाद से नहीं, उसके पहले से ही सामाजिक मान्यता दिलाने हेतु वो जागरूकता कार्यक्रम में इन्वॉल्व है। मतलब उन्होंने अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग के लिए खपा दिया, उन्होंने अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग का ही बना दिया। उन्होंने बोला कि मेरी जिंदगी डायरेक्ट सेलिंग को कुर्बान है, और अगर डायरेक्ट सेलिंग ने उनकी लाइफ को चेंज किया है तो अब उनको रिटर्न करने की बारी है, और वो पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व को कुछ देना चाहते हैं। और आप देख के रहोगे, ये फाउंडर प्रेसिडेंट DSGWA के जब डायरेक्ट सेलिंग का बुरा दौर था और उस समय जब गाइडलाइन की बातचीत होती थी, तो उस समय उस दौर में जब जागरूकता फैलाने की बातचीत हुई तो वत्स सर सबसे आगे आया। और ये एक इनविटेशन है, डेट्स वगैरह सब कुछ मेंशन है, आपके स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा होगा। तो ये एक पहलू है। इसके अलावा अगर मैं अपने ऑब्जेक्टिव के अलाइनमेंट में बातचीत करूं तो हमने गाइडलाइन के ऊपर अवेयरनेस फैलाने के लिए, जिन्होंने गाइडलाइन को अपने हाथों से ड्राफ्ट किया, जी हाँ, जाकिर हुसैन सर, जो उस समय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में ही, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में ही काम करते थे। तो उस समय जाकिर हुसैन सर ने ही इस गाइडलाइन को ड्राफ्ट करने का काम किया। तो MLM गाइडलाइन क्या है, अगर आपने नहीं देखा है एपिसोड नंबर 25, तो आप जाके देख सकते हैं और डिटेल में समझ सकते हैं कि ये MLM गाइडलाइन क्या है, जब ये 9 सितंबर 2016 को आया। तो अब क्या है कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अब जो 50 नंबर एपिसोड हमने किया था
ये भी हमारे उद्देश्य की दिशा में था। और इस समय हम लोगों ने 1 साल अपना कंप्लीट भी कर लिया था, और जिस दिन फ्रेंड्स मीट था उसी दिन ये एपिसोड रिलीज हुआ था। ये भी मैं आपको बता दूं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं एपिसोड नंबर 50। यहाँ पे एक सवाल पूछा गया था कि क्या डायरेक्ट सेलिंग पर कानून बनेगा। तो जब बात कानून बनाने की होती है ना, तो अ, हेम पांडे सर, जो उस समय मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के सेक्रेटरी थे, उन्होंने बताया कि सरकार के ना बहुत सारे खर्चे होते हैं। किसी भी कानून को बनाने में बहुत सारे खर्चे होते हैं, एक मिनिस्ट्री बिठानी पड़ती है, एक अलग से उसमें एम्प्लॉय देना पड़ता है। तो अभी डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर उतना बड़ा नहीं हुआ है कि सरकार कोई डेडिकेटेड सिस्टम आपके लिए क्रिएट करे। तो आप कर क्या सकते हो, कानून कब बनेगा? कानून तब बनेगा जब हम इसको इतना मैच्योर बना देंगे कि इसका टर्नओवर बहुत बड़ा कम। तो ये हमारी आपकी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम इंडस्ट्री के लिए काम करें और इंडस्ट्री को एक नई पहचान दिलाने के लिए काम करें। हम कई बार क्या करते हैं, हम अपने लिए काम करते हैं, कई बार हमें लगता है कि हम अपलाइन के लिए काम कर रहे हैं, हम हमें कई बार लगता है कि हम प्लान दिखाने जा रहे हैं तो हमें कुछ इनकम आ जाए इसके लिए। हम देश के प्रति जब तक नहीं सोचेंगे, जब हमारी भावना इतनी बड़ी नहीं होगी ना, तो फिर हमें छोटी छोटी चीजें परेशान। इसीलिए हमें क्या करना है सर, हमें डायरेक्ट सेलिंग पर कानून बने, इसके लिए काम करना है। और एपिसोड नंबर 50 अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। ये शैक्षणिक मान्यता दिलाने के लिए चैडविक सुरेंद्रवत एक अपने आप में बहुत अनोखा प्लेटफॉर्म बना, जहां पे किसी यूनिवर्सिटी के लोगों ने आके ये कहा कि हम आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसको लॉन्च करना चाहते हैं। उन्होंने डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग लॉन्च किया था, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग। और आज के डेट में इसकी स्थिति ये है कि बीबीए और एमबीए इन डायरेक्ट सेलिंग भी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जा रही है। तो वो पहली बार अगर हुआ तो वो अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से हुआ, आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हुआ। तो आप इसके लिए यस लिख सकते हैं, कि आप प्राउड फील कर सकते हैं कि हमने इस प्लेटफॉर्म को इस तरीके से बिल्ड किया, पूरी की पूरी टीम ने इस तरीके से बिल्ड किया कि आज लोगों का भरोसा इतना हो पाया है कि अगर डायरेक्ट सेलिंग को लेकर कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आके लेते हैं। प्रोफेसर अतुल खोसला सर, इसके अलावा हेम पांडे सर, डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ सर और रिस्पेक्टेड वत्स सर जो हमारे इस चैनल के होस्ट हैं, उन सभी लोगों ने डायमंड जुबली एपिसोड 100 में इस काम को किया था। वो भी एक बहुत ही ऐतिहासिक एपिसोड रहा था हमारा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रिनाउंड पर्सनैलिटीज हैं जिसको आप यूट्यूब पे डिजिटल मीडिया में बहुत ज्यादा सुनते हैं, जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा हो गए, सोनू शर्मा सर हो गए, ये सारे रिनाउंड पर्सनैलिटीज हैं। कोच बीएसआर सर हो गए, शिवांगी देसाई मैम हो गई। तो कोच बीएसआर सर तो अमेजिंग स्पीकर है, मैं बता नहीं सकता इनके बारे में। बहुत सारी चीजों में इन्होंने मेरे अंदर भी बदलाव लाने का काम किया, और आई होप कि जितने लोग मुझे सुन रहे हैं आपके लाइफ के अंदर भी इन्होंने बहुत सारा बदलाव लाने का काम किया। तो मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे स्पीकर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, और हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमने उनको ये सारी चीजें अपने ऑब्जेक्टिव्स में, हम लोगों से जो लर्निंग्स की बातचीत करते हैं उस चीज को लेके ये सारे, अगर आप देख सकते हैं कि गुंजन मैम हमारे एपिसोड में आ चुकी हैं, प्रेमचंद गोधा सर जो एक बहुत बड़े आ, मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनी के चेयरमैन, आप समझ सकते हैं कि ऐसे लोग भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। डॉक्टर उज्जवल पाटनी सर बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, मेडिकल बैकग्राउंड इनका है। इसके अलावा हिमेश मदान सर को तो मैं बहुत पर्सनली फॉलो करता हूँ, और मैंने ही रिक्वेस्ट किया था व्हाट्सएप से कि सर आप हिमेश मदान सर को जब एक बार लेके आएंगे तो बहुत मजा आएगा, और यूथ बहुत इंस्पायर होती है उनको सुन के। और उसमें उनका यूट्यूब चैनल भी बहुत पीक पे चल रहा था, तो बहुत अमेजिंग टॉक है, आप जाके उनके एपिसोड को भी देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो दूसरे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है, सही और गलत डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बीच अंतर पैदा करने के लिए जागरूकता पैदा करना। अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने किताब को अगर आपने पढ़ा है पार्ट 1, तो उसके चैप्टर नंबर 2 में पूरी की पूरी कंपनी आपकी कैसी होनी चाहिए, और उसमें 100 नंबर दिए गए हैं। आप उसको पढ़ के ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी कंपनी कितने दिनों तक चलेगी। उसमें पैरामीटर्स दिए गए हैं, आप अपनी कंपनी को मार्किंग दे सकते हैं, नंबर दे सकते हैं। और जब आप अपनी कंपनी को नंबर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सी कंपनी में है, किस तरह की कंपनी में है। तो हम चैट विद सुरेंद्रवत प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंपनीज का नाम नहीं बताते कि आपको कौन सी कंपनी में जुड़ना चाहिए, लेकिन हम आपको ये जरूर बताते हैं कि आपको जिस भी कंपनी के साथ आप जुड़े हुए हैं उस कंपनी का क्या स्टेटस है। तो आपने अगर डायरेक्ट सेलिंग का विजेता किताब नहीं अभी तक पढ़ा है या आपने नहीं लिया है तो आप उस बुक को भी परचेज कर सकते हैं। अमेजन, फ्लिपकार्ट, हर जगह ये बुक अवेलेबल है।
और मैं आपको एक खुशखबरी और आज देने वाला हूँ कि फ्रेंड्स मीट 2025 में आपको डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने पार्ट 2 भी मिलने वाला है। जी हाँ, ये इसलिए क्योंकि हम ये जो पूरा का पूरा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी की पूरी जो छवि बदलने की जो बात हो रही है ना इतने बड़े पैमाने पर, वो इसलिए हो पा रही है ताकि हम हमारी सोच सही है और हम सही नियत के साथ काम कर पा रहे हैं और कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए। तो इंडस्ट्री के लिए अब जब बात सोचने की आती है तो आपने देखा होगा कि एपिसोड के अंदर सबसे ज्यादा बार अगर हर गेस्ट से एक ही सवाल अगर बार बार पूछा गया है तो ये सवाल यही है कि हम सही और गलत कंपनी में फर्क कैसे करें। और ये आप सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया है सारे एपिसोड्स को, बहुत सारे एपिसोड्स मिलियन व्यूज में गए हैं और मुझे लगता है कि अभी और भी बहुत सारे लोगों तक इन सारे एपिसोड्स को पहुंचाने की जरूरत है। तो हमें क्या करना है, हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं सही और गलत कंपनी में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो बहरूपिये की तरह हमारे पास आती है और हमारे आपके पॉकेट को खाली करके चली जाती है, जिस वजह से डायरेक्ट सेलिंग बदनाम है, जिस वजह से लोगों को लगता है कि ये कोई काम, कोई करियर बनाने का काम नहीं है, ये काम तो ऐसा काम है जिस काम को जिसे कोई काम नहीं मिलता वो डायरेक्ट सेलिंग करता है। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये ऐसी बात है जहां पे आपके सपने पूरे हो सकते हैं, आप अर्ली रिटायर हो सकते हैं, बहुत सारे ड्रीम्स आप फुलफिल कर सकते हैं। ये वो इंडस्ट्री है सर। तो हमें इस इंडस्ट्री को वो दर्जा दिलाना है जिसकी ये असली हकदार है। और अगर मैं इसके तीसरे ऑब्जेक्टिव की बातचीत करूं तो मुझे लगता है कि चैट विद सुरेंद्र वत्स तो ये तीसरे छोटे से ऑब्जेक्टिव के साथ शुरू हुआ और ये ऑब्जेक्टिव था कि विभिन्न क्षेत्रों के सफल लोगों को एक मंच पर लाना और उनके ज्ञान और अनुभवों से सीखना। और 300 से ज्यादा एपिसोड्स आ चुके हैं। आप लोग मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीख रहे होंगे, बहुत कुछ समझ रहे होंगे, बहुत कुछ जान रहे होंगे और आपके एक्साइटमेंट को मैं समझ सकता हूँ। उससे पहले मैं आपको कुछ इनिशिएटिव्स बता दूं जो चैट विद सुरेंद्र वत्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से लिए गए। पहला इनिशिएटिव था हमारा A to Z ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, एक कोर्स जिसका टाइटल था लर्न टू लीड। अगर आप लीड करना चाहते हैं इंडस्ट्री में तो आपको सीखना पड़ेगा। और A to Z ऑफ डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट 1 आया था जिसके आधार पे ही किताबें आपको मिल रही है। तो ये वत्स सर का जो 24 साल का जो अनुभव है उसको, उसका निचोड़ आपको मिल रहा है। तो ये एक इनिशिएटिव हमारी तरफ से था। और दूसरा इनिशिएटिव मैंने आपको बताया कि बुक के माध्यम से जो पहली किताब, इससे पहले भी किताब आई थी जब हमने 25 टॉप लीडर को एक साथ एक मंच पे हम लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग इंटरव्यू जो किए थे। तो फर्स्ट फ्रेंड्स मीट में अगर आप दिल्ली आए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहां पे इंटरव्यूज के फॉर्म में जो क्वेश्चन आंसर्स थे उसको एक बुक के फॉर्म में लॉन्च किया गया था और वहीं से ये सारे आइडियाज निकलते गए कि अब ये सारी विजडम को आप लोगों तक पहुंचाना है। तो वत्स सर लगातार दिन रात आप सभी लोगों के लिए काम कर रहे हैं और हम सब लोग मिलके पूरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएं, इसके लिए हम सभी लोग काम कर रहे हैं। आपको याद होगा कि पीछे साल सीधी बात की शुरुआत की गई थी हर महीने की 1 तारीख। आप सभी लोगों को याद होगा, जो लोग लगातार इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं उनको याद होगा कि हर महीने की 1 तारीख को शाम को 7 बजे रेस्पेक्टेड वक्त सर लाइव आते हैं। ये लाने का पर्पस क्या था? लाने का पर्पस था कि हम चैट विद सुरेंद्र वत्स इंटरव्यू के माध्यम से लोगों के विजडम को तो सुन पा रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं हम रेस्पेक्टेड वत्स सर के विजडम से हम छूते रहेगा। तो बहुत सारे लोग जो लाइव आते हैं उनसे सवाल पूछते हैं और बहुत सारे टॉपिक्स पे उन्होंने बातचीत करी है पूरे साल भर में। तो अगर आपने मिस कर दिया है तो इसी चैनल के पॉडकास्ट सेक्शन में जाइए और आपको सीधी बात की पूरी सीरीज मिल जाएगी, डेट वाइज मिल जाएगी। आप वहां से जाके पूरी की पूरी सीरीज को देख सकते हैं। तो ये हमारी दूसरी इनिशिएटिव है। इसके अलावा फंडन और इस साल से मैं आपको एक खुशखबरी और दूं कि 7 सितंबर को डेट फाइनल हो गया। आप अपनी डायरी में नोट करना चाहे तो आप डायरी में नोट कर सकते हैं। 7 सितंबर 2025 को हम लोग डायरेक्ट सेलिंग हाफ मैराथन कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग हाफ मैराथन कर रहे हैं। फर्स्ट जो हमने किया था डायरेक्ट सेलिंग फन रन किया था क्योंकि उसमें लिमिटेशंस थे। हम लोगों ने 10 जो 21 किलोमीटर का होता है, ऐसे लोगों ने इच्छा जताई कि हम लोग फन रन नहीं, अब हम लोग हाफ मैराथन करेंगे डायरेक्ट सेलिंग वाले। तो लोगों ने इच्छा जताया और आपके लिए हाजिर है ये डायरेक्ट सेलिंग का हाफ मैराथन जो 7 सितंबर को होने वाला है। इसको भी आप डेट नोट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो भी फ्रेंड्स मीट के इनिशिएटिव हैं, आज तक हिंदुस्तान के क्या पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक देश के अलग अलग कंपनी के बड़े लीडर्स
टॉप लीडर्स जो करता धरता है वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री के, वो एक साथ एक मंच पे आए। मुझे नहीं लगता ये किसी भी इंडस्ट्री में हुआ होगा, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जिस काम को चैडविक सुरेंद्रवंश ने फ्रेंड्स मीट के माध्यम से किया। फिर हमने फ्रेंड्स मीट 2 जो 2022 में हमारा हुआ था 13 फरवरी को, फिर हमने फ्रेंड्स मीट 3 किया, फिर हमने फ्रेंड्स मीट 4 किया और फ्रेंड्स मीट 5 किया। एक फ्रेंड्स मीट में आपने देखा होगा कि बहुत सारे एक्सपर्ट से आपको सीखने का मौका मिला। आपने देखा होगा कि राम वर्मा सर से हम लोगों ने सीखा था, स्नेह देसाई सर का क्या लाजवाब प्रेजेंटेशन, मेरे सबसे फेवरेट स्पीकर्स में से एक। इसके अलावा दीपक बजाज सर अमेजिंग स्पीकर, ललित अरोड़ा सर प्रोस्पेक्टिंग के मास्टर आप कह सकते हैं इनको। इसके अलावा कमलकांत वशिष्ठ सर के विजडम की तो बात ही नहीं की जा सकती, क्योंकि उन्होंने पूरी इंडिया में पहली बार जिन्होंने पीएचडी किया है डायरेक्ट से, और वत्स सर का तो कोई जवाब ही नहीं। तो ये सारे जो टॉप लीडर्स हैं इनसे आपको सीखने का मौका मिलता है। देखिए फ्रेंड्स मीट में क्यों आना चाहिए, अगर मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी बातचीत अगर आपसे करूं, तो फ्रेंड्स मीट क्या है, एक पहली बार और इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे कंपनी से हटके बातचीत होती है, जहां पे इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने को लेकर बातचीत होती है, जहां पे देश को आगे ले जाने की बातचीत होती है, और जहां पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर मैं आपको बताऊं कि एक एक इंडिविजुअल ट्रेनर्स के अगर आप इवेंट अटेंड करते हो, तो एक एक इंडिविजुअल ट्रेनर्स के इवेंट में आपको 8 से 10 हजार रुपए खर्च करना, और वो भी ऐसा कि आपको एक साथ नहीं मिलेंगे सबको अलग अलग आपको सुनना पड़ेगा। एक साथ एक मंच पे तो सिर्फ एक ही जगह लोग आते हैं, वो मंच है हमारा फ्रेंड में। एक महाकुंभ है, हर कंपनी के लोग, हर तरह के लोग यहाँ पे आके अपनी विजडम, अपनी स्टोरीज को शेयर करते हैं, जिससे हम और आप सभी लोग इंस्पायर होते हैं। तो आपके पास मौका है 16 फरवरी, 16 फरवरी को आप हमारे बीच में, अगर मेरी वॉइस नहीं आ रही तो आप एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए। अभी मेरी वॉइस आ रही है क्या आपके पास? किसी ने लिखा है कि मेरी वॉइस नहीं आ रही, तो एक बार अभी फिर से रिकन्फर्म कर दीजिए कि मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है। आप यस लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तब तक मैं आपका वेट कर रहा हूँ। आप यस 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 लिख सकते हैं। यस अब सही आ रही है, ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो मैं आपको बता रहा था, मैं कहा था कि एक्सपर्ट से सीखने का मौका मिलता है, और कहते हैं ना कि डायरेक्ट सेलिंग हम लोग ने ज्वाइन ही इसलिए किया है, आप सभी लोगों ने ज्वाइन ही इसलिए किया है ताकि आपकी और हमारी सबकी लर्निंग होती है। क्योंकि कहते हैं ना कि जितना हम लर्निंग करेंगे उतनी ज्यादा हम अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि हम जब भी अपने इंडस्ट्री में रहते हैं, अपने क्षेत्र में काम करते हैं, तो हम शायद लर्निंग में थोड़े पीछे हो जाते हैं, हम सीख नहीं पाते बहुत ज्यादा। लेकिन हम जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आते हैं तो अपने आप को सिखाने वाले बना देते हैं। और वत्स सर कहते हैं ना कि हमेशा अपने आप को कोचेबल बना के रखना है, तो हम अपने आप को कोचेबल बना के रखते हैं। तो इस तरीके से हमें एक्सपर्ट से सीखने का मौका मिलता है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि लाइफ में वैल्यू एडिशन का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है फ्रेंड। वैल्यू एडिशन क्या क्या मतलब होता है कि हम जब भी कुछ भी सीखते हैं और उसके साथ जब आगे बढ़ते हैं, तो क्या होता है, हमारे लाइफ में एक वैल्यू ऐड हो जाती है। हम कोई नया स्किल सीखते हैं तो हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड हो जाती है। हम कोई नया कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई एडवेंचर करते हैं, कहीं ट्रैवलिंग करते हैं, कोई नए प्लेसेस को एक्सप्लोर करते हैं, तो क्या होता है, हर एक्टिविटी से हमारे लाइफ में एक वैल्यू एडिशन होता है। और मुझे लगता है ज्यादा अगर वैल्यू एडिशन सिर्फ एक प्रोग्राम से अगर किसी व्यक्ति के अंदर हो सकता है, और इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा विजन अगर कहीं मिल सकता है, वो जगह है फ्रेंड्स मीट। और इस बार तो ये फ्रेंड्स मीट बिहार में होने वाला है, तो कहते हैं कि बिहार में बाहर आने वाली है। और आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत वेलकम करता हूँ इस फ्रेंड्स मीट में। फ्रेंड्स मीट को लेके कुछ सवाल लोगों के मन में है कि ये आप नंबर ऑफिस का नोट कर सकते हैं। कुछ बल्क बुकिंग का अगर आप ऑर्डर कर सकते हैं तो आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है। मैं आपको बताऊं, ऑफर नहीं, एक हमने इनिशिएटिव लिया है कि कुछ लोग ध्वजवाहक बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चैडविक सुरेंद्रवंश के ध्वज को वो भी आगे लेके जाए, जिसको हमने नाम दिया है फ्लैग बेयरर्स। तो अगर आप फ्लैग बेयरर्स बनना चाहते हैं, अपनी 50, 100, 200, 500, 1000 लोगों की टीम को लेके आना चाहते हैं, हालांकि हमारे पास टिकट्स तो बचे नहीं है, लेकिन फिर भी आप ऑफिस के नंबर पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये ऑफिस का नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और मैं आपको रिपीट करके बताऊं तो 8383938888। तो इस नंबर पे आप कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके लिए कुछ ऐसी चीजें होंगी तो आप वहां से जानकारी ले सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इतने अच्छे से पूरे के पूरे प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए। अब मैं आपसे जो बातचीत करना चाहता हूँ वो ये करना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स मीट में क्या होने वाला है।
इस बार क्या नया होने वाला है। लास्ट ईयर तो एंथम लॉन्च हुआ था, लास्ट ईयर तो बुक लॉन्च हुई थी, लास्ट ईयर तो बहुत मजा आया था, हमने बहुत एंजॉय किया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस बार की जो फ्रेंड्स मीट है वो सारे फ्रेंड्स मीट पे भारी पड़ने वाली है, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम होने वाला है। जो इसका एजेंडा है, जो इसके फ्रेंड्स मीट को लेके अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हो। सबसे पहली बात, तो मैं अभी आपके बीच में कुछ सवालों के जवाब दूंगा। अगर आपको डेट नहीं पता है या अगर आप लेट जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं कि 16 फरवरी 2025 को पटना के बापू सभागार में ये प्रोग्राम होने जा रहा है। इस प्रोग्राम का नाम है फ्रेंड्स मीट, जिसे डायरेक्ट सेलिंग का महाकुंभ कहा जाता है। और यहाँ पे अलग अलग कंपनी के, हर कंपनी के लोग यहाँ पे आते हैं। कुछ नाम मैं आपको बताऊं जो एज ए गेस्ट हमारे बीच में आने वाले हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप अपना एक्साइटमेंट दीजिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जिनको फ्रेंड्स मीट में देखना चाहते हैं, तो आपके कमेंट्स का स्क्रीनशॉट हम लोग उनको भेज सकें कि सर आपकी तो डिमांड कर रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर आप इनको बुला दो, उनको बुला दो। आपके पास मौका है, फ्रेंड्स मीट में आप किसको एज ए गेस्ट सुनना चाहते हो, किसको एज ए स्पीकर सुनना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ये आप लिख सकते हो। तो आपका समय शुरू होता है अब। तब तक मैं आपको ये बता दूं कि फ्रेंड्स मीट में आपको कौन कौन से लीडर्स मिलने वाले हैं, कौन कौन से ट्रेनर्स मिलने वाले हैं जिनसे आपको ट्रेनिंग्स मिलने वाली है। तो मैं आपको बताऊं कि कोच बीएसआर सर के बारे में मैं आपको बताया कि कोच बीएसआर सर हमारे बीच में आने वाले हैं। इसके अलावा ललित अरोड़ा सर, डॉक्टर डॉक्टर ललित अरोड़ा सर हमारे बीच में रहने वाले हैं। शिव अरोड़ा सर ये धनबाद के बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं और अभी डायरेक्ट सेलिंग के उभरते हुए ट्रेनर हैं। तो आपको उनसे भी मिलने का मौका मिलेगा, उनसे भी सीखने का मौका मिलेगा। जितेश गढ़िया सर जो स्पेशली गुजरात से आ रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट उनके अंदर है। मैं देख पा रहा हूँ लक्ष्मण मिश्रा जी लिख रहे हैं सतीश कुमार, यस सतीश कुमार तिवारी जी से वो मिलना चाह रहे हैं। बिल्कुल, और भी लोग आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि आप किनको देखना चाहते हैं। निखिल शर्मा जी कह रहे हैं कि संजय यादव सर से मिलना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग उनको कांटेक्ट करेंगे और आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं एज ए ट्रेनर अगर आप जिनको सुनने वाले हैं, तो वो ट्रेनर हमारे हैं डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ, यस फर्स्ट पीएचडी इन डायरेक्ट सेलिंग, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में पहली बार डायरेक्ट सेलिंग में पीएचडी किया। तो उनको हम लोग सुनने वाले हैं। इसके अलावा जो हमारे हम सभी लोगों के प्यारे स्पीकर में से एक डॉक्टर सुरेंद्र वत्स सर, जो डायरेक्ट सेलिंग का भीष्म पितामह जिन्हें कहा जाता है, जिन्होंने ये पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा देश में जो माहौल डायरेक्ट सेलिंग का जो उन्होंने बनाया है ना, वो आज मतलब काबिल तारीफ है। तो रेस्पेक्टेड डॉक्टर सुरेंद्र वत्स सर भी आप सभी लोगों के बीच में रहने वाले हैं। इसके अलावा कुछ और नाम, बड़े नाम मैं आपको बताऊं जो डायरेक्ट सेलिंग के बड़े नाम कहे जाते हैं, पटना से हैं, बिहार से हैं, मनजीत सिंह सर, तो वो हमारे बीच में आने वाले हैं। दिल्ली से हमारे बीच में सुजीत कुमार सिंह सर आने वाले हैं। इसके अलावा महावीर कंतुरा सर हमारे बीच में रहने वाले हैं। टीपी तिवारी सर रहने वाले हैं। पीके सिंह सर दिल्ली से रहने वाले हैं। तो ये सब हमारे कुछ मुख्य नाम हैं जो आपको वहां पे दिखने वाले हैं। इसके अलावा मुकेश कोठारी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम, जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के नाम से भी सम्मानित किया गया है। और बहुत सारे आपको नेक्स्ट जनरेशन के लोग भी मिलने वाले हैं, जिनके फर्स्ट जनरेशन ने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की और आज की डेट में सेकेंड जनरेशन उस पूरी की पूरी इंडस्ट्री को, पूरे के पूरे लेगेसी को लीड कर रहे हैं। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप कोई कम्प्लीमेंट देना चाहते हैं, आपके कम्प्लीमेंट को मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा। आज का सेशन आपको कैसा लगा ये आप बता सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि फुल ऑफ एनर्जी है, फुल ऑफ एक्साइटमेंट है, पूरी की पूरी टीम बहुत एक्साइटेड है, बहुत बड़ा हम लोग करने जा रहे हैं। और इस बार जो ऐतिहासिक फ्रेंड्स मीट होने जा रहा है, इस ऐतिहासिक फ्रेंड्स मीट का आप हिस्सा बने। आप खुद ही नहीं हिस्सा बने और आप अपनी पूरी टीम के साथ आए। जो टिकट्स आपके पास मिल गए हैं, जिनके पास टिकट मिल गया, मैं उनको बहुत लकी मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के महाकुंभ में डुबकी लगाने का मौका सबको नहीं मिलता था, सबको नहीं मिलता। किन्हीं लोगों का सवाल है कि सर इसमें क्या टिकट की प्राइसिंग होने वाली है। मैं आपको बताऊं कि अगर आप अभी वेबसाइट से जाके बुक करेंगे तो 1500 पे आपको टिकट प्राइस मिलेगी। और कमेंट बॉक्स में आपको ये चैट में पिन किया हुआ होगा, आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आप क्लिक करके वहां से भी आप जा सकते हैं। और आप डायरेक्टली जाके अगर आपकी टिकट बुक हो रही है तो मुझे लगता है कि आप बहुत लकी हैं और आप इसका पार्ट बनने के लिए आप तैयार हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो डायरेक्ट सेलिंग का महाकुंभ है
वो इस बार बिहार में जलवा होने वाला है, जलवा, फायर होने वाला है, फायर। और मुझे लगता है कि आप मेरे एक्साइटमेंट से फील कर पा रहे हो कि इस बार की जो फ्रेंड्स मीट है वो कैसी होने वाली है। बहुत जबरदस्त होने वाली है, बहुत शानदार होने वाली है। लेकिन ये आपके लाइफ में बड़ा परिवर्तन तभी ला पाएगी जब आप वहां पे फिजिकली और मेंटली दोनों ही अपने आप को प्रस्तुत कीजिएगा। मुझे लगता है कि आज की जो मेरी बातचीत है उससे आपको थोड़ी सी बातें इसमें समझ में आई होगी कि चैट विद सुरेंद्र वंश जो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म है ये क्यों काम करता है। आपने कभी ये गौर किया कि चैट विद सुरेंद्र वंश के लोगों के नीचे कुछ बातें लिखी हुई, ये कोई बता सकता है कि चैट विद सुरेंद्र वंश के नीचे क्या लिखा हो? कोई भी, एनीवन? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, चैट विद सुरेंद्र वंश लोगों के नीचे क्या लिखा हुआ है? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। देखिए, हर जगह ना किसी चीज को अगर लिखा हुआ है तो वो बहुत बहुत मतलब है उसकी, है ना, उसके बहुत मायने मतलब है। और वो हर चीजें इसीलिए लिखी हुई है क्योंकि हमारे उद्देश्य से वो चीजें मैच खाती है। और जब हम अपने उद्देश्य पे काम करते हैं तो क्या होता है, लक्ष्मण मिश्रा जी ने लिखा है, यस, वॉइस ऑफ सक्सेस, यस, सफलता की आवाज है। यहाँ पे आप जितने लोगों को देखते हैं, अभी मैं सबसे एक्साइटिंग जो इंटरव्यू था रिसेंटली अभी जिनको आपने सुना, जो एक जयपुर की फ्लाइट की पूरी जर्नी थी, एक बहुत बड़ा ड्रीम बना लो, वॉइस ऑफ सक्सेस है। क्यों है? हम सफलता की आवाज है, हम नकारात्मकता को नहीं फैलाते। चैट विद सुरेंद्र सक्सेस को फैलाता है आप सभी लोगों के बीच में। तो वॉइस ऑफ सक्सेस है। आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप अपने सवाल को यहाँ पे ले सकते हैं। गुलशन जी कह रहे हैं कि अमेजिंग सर, सच में महाकुंभ है। यस, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने कमेंट्स को लिख सकते हैं, आपके कमेंट्स को मैं स्क्रीन पे लेने का कोशिश करूंगा। सोनू कुमार जी लिख रहे हैं, थैंक्स सर, आई एम वेरी एक्साइटेड। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब अगर अभी आप महाकुंभ में आ रहे हैं तो आप अपनी यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। राजू प्रसाद जी कह रहे हैं कि मैं महाकुंभ में आ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जिनकी टिकट बुक हो गई है वो भी आप लिख सकते हैं कि सर मेरी टिकट बुक हो गई है, मैं भी आ रहा हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं आज का सेशन आपको कैसा लगा। काजल शर्मा जी बता रही हैं कि उनको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा, सुपर्ब सेशन, थैंक यू सो मच। इसके अलावा डार्क गेमिंग लिख रहे हैं, लव यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। लक्ष्मण मिश्रा जी लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच सर, आई एम कमिंग पटना विथ ऑल टीम, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूरी टीम के साथ आपका बहुत स्वागत है। आप बिल्कुल आइए और पूरा पूरा का पूरा फ्रेंड्स मीट में जो ट्रेनिंग कंटेंट आपको मिलेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। ये जो 1500 की जो टिकट है, इस टिकट में आपको लंच भी इंक्लूडेड रहेगा और लंच की जो टाइमिंग होती है वो उसी टाइमिंग पे आपको लंच मिलेगा। पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है पावर पैक रहेगा। और एंट्री फी क्या है, प्रेम रंजन जी पूछ रहे हैं। अगर आपने लेट ज्वाइन किया तो मैं आपको बता दूं, फ्रेंड्स मीट डायरेक्ट सेलिंग का महाकुंभ का जो एंट्री फीस है वो 1500 है सर, 1500, 1500 रुपए है। और 1500 रुपए का पेमेंट करके आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। बहुत लिमिटेड सी सीटें बची हुई है और आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो सोनू कुमार जी लिख रहे हैं, आउटस्टैंडिंग सर, थैंक यू सो मच। इसके अलावा और भी लोगों के कुछ सवाल हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मैं आपके बीच में 2-3 मिनट के लिए और बना हुआ हूँ लाइव सेशन में। आप 2-3 मिनट कुछ सवाल अगर आपको पूछना है, कोई कॉम्प्लीमेंट देना है, आज का सेशन आपको कैसा लगा, या फिर आप कुछ हिस्ट्री वाली बातें पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। मैं आई एम द बेस्ट पर्सन टू आंसर यू फॉर दिस। तो आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको आज का सेशन कैसा लगा वो भी आप बता सकते हैं। आपका ये पहला फ्रेंड्स मीट होने वाला है या फिर कौन सा होने वाला है, आप थोड़ा ये भी बताइए। आप कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरा भी सपना है कामयाब होकर सुरेंद्र जी से मिलूं। यस, बिल्कुल, ये आपका भी सपना है सर और ये हमारा भी सपना है कि पूरे हिंदुस्तान का इंटरव्यू हम लोग करें। और मेरा तो सपना, मैं यूं कहूं कि हम लोग वीकली नहीं, हमें डेली इंटरव्यू करना पड़े, इतने सारे अचीवर्स हमारे पास हो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लोग जानने शुरू कर दें। आज की मीटिंग बहुत शानदार हुई, मिथुन जी बता रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आपका। बहुत बहुत थैंक यू। दिवाकर नाविक जी बोल रहे हैं मैं भी आ रहा हूँ, टिकट बुक हो गया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार। आप एक बार शानदार डिजिटल क्लैपिंग कर सकते हैं। आप सभी लोग, इनका टिकट बुक हो गया है। तो दिवाकर जी आपको बहुत बहुत स्वागत है। हम और हमारी पूरी चैट विद सुरेंद्र वत्स की टीम आपका वेलकम करने के लिए तैयार है।
और आपके लिए मैं आपको बताऊं कि आपके लिए इस बार कुछ अलग व्यवस्था की गई है। कुछ व्यवस्थाओं के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, चूंकि मैं मैनेजमेंट का भी पार्ट हूँ, तो एक स्पेशल व्यवस्था ये है कि इस बार हम सभी लोग आपका सिग्नेचर लेने वाले हैं। आपका सिग्नेचर लेने वाले हैं। आप साइन करके बताना चाहते हो कि आप महाकुंभ में आए, आपने डुबकी भी लगाया और आप हमारे विजन मिशन ऑब्जेक्टिव के साथ है, और हम और आप दोनों कदम से कदम मिलाकर हिंदुस्तान को नंबर 1 बनाने वाले हैं और डायरेक्ट सेलिंग को की छवि को बदलने वाले हैं। थैंक यू आप सभी लोगों का। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, इतने लंबे समय तक बने रहे इस सेशन में, और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बड़े लेवल पे ले जाने के लिए जो एंथम हमने हमारी टीम ने बनाया है, जिस एंथम को लिखा है पुनिंदु चौधरी जी ने, तो मैं आपको आज के इस एंथम के साथ फिर से लिए चलता हूँ। आप इस एंथम को सुनिए, फिर मैं इस सेशन का समापन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे से जुड़े। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स मीट के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए, और पटना और आसपास के क्षेत्र में अगर आपकी टीम रहती है तो जरूर आप अपनी टीम को हिस्सा बनाइए, क्योंकि ये फर्स्ट एंड लास्ट मौका रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद आपके पास ये दोबारा मौका नहीं आने वाला है कि आप फ्रेंड्स मीट को पटना में रह के अटेंड करें। इसके बाद हो सकता है कि आपको दूसरे शहरों में भी देखने को मिले। तो आप लोगों ने ट्यून इन किया, अपना प्यार दिया, कमेंट बॉक्स में आपने अपना सवाल भी पूछा और अपने रिएक्शंस भी दिए, इसके लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि। जय डायरेक्ट सेलिंग, जय चैट विद सुरेंद्रवंश। संघे शक्ति कलियुगे, संघे शक्ति कलियुगे। खतरे में पावर ज्यादा है या दरिया में, पर्वत में पावर ज्यादा है या जर्रा में। खतरे में पावर ज्यादा है या दरिया में, पर्वत में पावर ज्यादा है या जर्रा में। उंगली में पावर ज्यादा है कि मुट्ठी में, तीली में पावर ज्यादा है कि भट्टी में। घर से अलग होके पाँव नहीं दौड़ता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। अलग अलग पहचान बनाना जायज है, पर जिससे है पहचान उसे भी करना होगा। हम तो ना चलकर ही जब है बने सिकंदर, साथ सिकंदर आ जाए तो फिर क्या होगा। अलग अलग पहचान बनाना जायज है, पर जिससे है पहचान उसे भी करना होगा। हम तो ना चलकर ही जब है बने सिकंदर, साथ सिकंदर आ जाए तो फिर क्या होगा। किस्मत को क्यों तू सबके साथ नहीं जोड़ता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। बुरा दौर था, संदेहों से घिरे हुए थे, मान नहीं थे इसीलिए तब डरे हुए थे। संविधान जब साथ खड़ा है तो डर कैसा, मान चुके अब सभी नहीं कोई अपने जैसा। बुरा दौर था, संदेहों से घिरे हुए थे, मान नहीं थे इसीलिए तब डरे हुए थे। संविधान जब साथ खड़ा है तो डर कैसा, मान चुके अब सभी नहीं कोई अपने जैसा। सच्ची लगन से है तूफान रुख मोड़ता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता,
अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। CWSV मंच हमें आवाज है देता, डायरेक्ट सेलिंग विश्व पटल पर बने विजेता। CWSV मंच हमें आवाज है देता, डायरेक्ट सेलिंग विश्व पटल पर बने विजेता। ऐसे क्षण में सोच अगर तू मौन धरेगा, भारत को मजबूत बता फिर कौन करेगा। विश्व गुरु बनने से फिर कौन तुझे रोकता। अकेला चना, अकेला चना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला चना भाड़ नहीं